हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रश्मि मंडल और आज हम लोग द थीफ्स स्टोरी पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये जो द थीफ्स स्टोरी ये क्लास 10th की सेकंड चैप्टर है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड, जो कि इंडियन ऑथर है। तो पहले हम लोग समझेंगे कि द थीफ्स स्टोरी का मतलब क्या होता है। तो द थीफ्स स्टोरी का मतलब होता है एक चोर की कहानी। तो इसमें मेन 2 कैरेक्टर्स है। पहला है हरी सिंह, जो कि 15 साल का था और 15 साल का होने के बावजूद वो बहुत ही एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल थीफ था। सेकंड है अनिल, जो कि 25 साल का था और बहुत ही लंबा, काइंड हार्टेड, मतलब दयालु था और इजी गोइंग, मतलब सीधा साधा सा व्यक्ति था। तो इस कहानी के लेखक है रस्किन बॉन्ड। इसमें मेन 2 कैरेक्टर्स है, एक है हरी सिंह और सेकंड है अनिल। सो गाइज, ये स्टोरी शुरू होती है हरी सिंह से। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हरी सिंह 15 साल का एक नौजवान लड़का था, लेकिन 15 साल का होने के बावजूद वो बहुत ही एक्सपीरियंस और सक्सेसफुल थीफ था। तो एक रेसलिंग मैच में हरी सिंह की मुलाकात अनिल से होती है। तो हरी सिंह तो चोर था, तो उसका काम क्या था? लूटना, लोगों को लूटना। तो अब हरी सिंह का नेक्स्ट टारगेट कौन था? अनिल। तो अब जो हरी सिंह है अनिल का विश्वास जीतना चाहता था। तो अनिल भी उस समय रेसलिंग मैच देख रहा था। अनिल के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी बता देती हूँ थोड़ा सा। तो अनिल 25 साल का था और टॉल और दुबला पतला था एंड सिंपल एंड काइंड हार्टेड था। मतलब बहुत ही दयालु और सीधा साधा, बहुत ही अच्छा आदमी था। अब हरी सिंह जो है वो अनिल का विश्वास जीतने के लिए अनिल की चापलूसी करता है, मतलब छोटी मोटी तारीफ कर देता है और बोलता है कि आप एक रेसलर की तरह दिखते हो। तभी अनिल भी हरी सिंह को बोलता है कि तुम भी थोड़े बहुत रेसलर की तरह दिखते हो। अब अनिल उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम हरी सिंह बताता है, लेकिन उसने झूठ बोला क्योंकि वो एवरी मंथ अपना नेम बदलता रहता था। वह ऐसा पुलिस और फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मतलब हरी सिंह ने जिन लोगों को पहले लूटा था उन लोग से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए ऐसा करता था। अब अनिल जाने लगा, हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वो मुस्कुराने लगा और उसने अनिल को बोला कि वो उसके लिए काम करना चाहता था। अनिल ने उत्तर दिया कि वो उसे पैसे नहीं दे पाएगा। हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? तभी अनिल ने हरी सिंह से पूछा कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? हरी सिंह ने एक बार फिर से झूठ बोल दिया कि मैं खाना बना सकता हूँ। तो अनिल बोलता है कि तब मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। अगर तुम खाना बना सकते हो तो तुम्हें मैं खिला सकता हूँ। अब अनिल ने उसे जुमना स्वीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया और उसको बोला, हरी सिंह को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो। हरी सिंह ने उस रात को खाना बनाया, परंतु अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग्स, मतलब गली के कुत्ते को दे दिया, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा बेस्वाद बना था, मतलब खाने लायक नहीं था। अनिल हरी सिंह के सिर को थपथपाता है और बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगा और लिखना पढ़ना और एडिशन भी सिखा दूंगा, मतलब नंबर जोड़ना सिखा दूंगा। हरी सिंह मॉर्निंग में चाय बनाता था और दिन भर का सामान बाजार में से खरीद कर लाता था और डेली वो 1 रुपया अपने पास रख लेता था। अनिल को पता था, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता था। अनिल की कोई नियमित आय नहीं थी, वह एक मैगजीन राइटर था, वह इसी से थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर घर आया और उसने हरी सिंह को बताया कि उसने एक बुक लिखकर 6 रुपये कमाए। पैसा देखकर हरी सिंह ने चुराने का फैसला किया। अनिल ने पैसे गद्दे के नीचे रखे और वो सो गया। अब हरी सिंह ने अनिल के पैसे चुराने के लिए एक योजना बनाई। हरी सिंह को अनिल के पैसे चुराना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक लालची इंसान को लूटना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि वह इसे सह नहीं सकता। बट एक केयरलेस इंसान को लूटना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वह कभी नोटिस भी नहीं करता कि उसे लूटा गया है और इससे चोरी का सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। हरी सिंह को काम करते हुए 1 मंथ हो गया था और अनिल उसे कोई ख़ास पैसा भी नहीं देता था।
इसीलिए हरी सिंह ने चोरी करना ठीक समझा। हरी सिंह ने चुपचाप हाथ गद्दे के नीचे डाला और पैसे निकाल लिए। उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वह पैसे लेकर 10:30 की लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता था और इस शहर से निकल सकता था। वह पैसे निकाल कर कमरे से बाहर आ गया। उसने सोचा कि वह इन पैसों से 1-2 हफ्ते अमीर आदमी की तरह रह सकता था। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तब लखनऊ एक्सप्रेस सामने ही खड़ी थी और कुछ ही सेकंड में ट्रेन चलने वाली थी। अब ट्रेन चलने लगी, लेकिन हरी सिंह वहाँ खड़ा ही रह गया। उसने ट्रेन में नहीं चढ़ा। वह ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह वापस बाजार की तरफ मुड़ा और सोचने लगा कि जब अनिल को पता चलेगा कि उसे धोखा दिया गया है तो वह कितना दुखी होगा। वह दुखी इस बात के लिए नहीं होगा कि उससे उसके पैसे चुरा लिए गए हैं, बल्कि वह इस बात पर दुखी होगा कि उसका विश्वास टूट गया। हरी सिंह एक मैदान में पहुंच गया और एक बेंच पर आकर बैठ गया। बारिश होने लगी। वह पूरा भीग गया। उसके नोट सारे गीले हो चुके थे। अब वो यह फील करने लगता है कि यह तो अनिल के पैसे थे। मॉर्निंग में शायद वह उससे कुछ पैसे दे देता और सिनेमा देखने के लिए बोल देता। उसने यह भी फील किया कि वह अगर अनिल के पास रहता तो वह एक एजुकेटेड मैन बन सकता था। यह सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह वापस अनिल के पास जाएगा और उससे पढ़ना लिखना सीखेगा। वह जल्दी जल्दी कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वह बहुत घबराया हुआ था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा अनिल अभी भी सो रहा था। उसने चुपचाप जाकर गद्दे के नीचे वो गीले नोट वापस रख दिए और वो जाकर सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग में हरी सिंह थोड़ा लेट से उठा। अनिल ने पहले ही चाय बना ली थी। उसने हरी सिंह को 50 रुपये का नोट दिया। यह देखकर हरी सिंह का दिल बैठ गया। जैसे ही हरी सिंह ने पैसे लिए उसने देखा कि वह नोट अभी भी गीला है। अनिल ने उससे बोला कि वह उसे अब डेली कुछ पैसे देगा। उसने उसे यह भी बोला कि आज वह उसको सेंटेंस लिखना सिखाएगा। अनिल को इस चोरी के बारे में मतलब पता था, लेकिन उसने हरी सिंह को कुछ नहीं बोला। सो गाइस, इस चैप्टर में ये मैसेज दे रहा है हम लोग को, मतलब ये हम लोग सीख रहे हैं इस चैप्टर से कि प्यार और करुणा से किसी को भी बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि अनिल ने कैसे हरी सिंह को बदल दिया प्यार और करुणा से। सो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।